हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि जो फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम है वो हम कैसे निकालते हैं। जनरली सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला बस याद करवा दिया जाता है कि जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला है वो आप 1/3 पाई एच इंटू में R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 R2 इसका आप यूज़ करेंगे। तो लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो फॉर्मूला आया कैसे, कहाँ से वो आया। आज हम उसकी डेरिवेशन करने वाले हैं कंप्लीट। मैं आपको बताऊंगा कि जो उसकी डेरिवेशन है या जो उसका प्रूफ है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कौन चाहिएगा, कौन में से फिर कट करेंगे, वो फ्रस्टम ऑफ कौन बन जाएगा, उसका वॉल्यूम निकालेंगे भी। तो स्टार्टिंग में हम क्या ले लेते हैं, एक बड़ा सा कौन बना लेते हैं यहाँ, ये इस तरीके से, ताकि आपको चीज़ें हैं जो वो क्लियर दिखें। ये इस तरीके से ये होगा कोन। अब इस कोन को हम यहाँ मिड में से कट कर लेते हैं भी। अब मिड में से कट कर दिया तो ये बचा उसका फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि अगर इसको हम इस तरीके से हाथ रख दें इसके ऊपर, जो नीचे वाला पोर्शन है वो फ्रस्टम ऑफ कोन बचता है। जैसे मैं अलग से एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। अगर कोई इस तरीके से डायग्राम है, ये इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। यानी कि एक कोन को अगर हम ऊपर से काट दें इस तरीके से तो वो क्या बन जाता है, फ्रस्टम ऑफ कोन। यानी कि इसको एक कोन का टुकड़ा या हिस्सा आप बोल सकते हैं, इसको हम फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये फ्रस्टम ऑफ कोन है जिसका आपने वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये हाइट ले लेते हैं कंप्लीट की। अब जो हाइट है वो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ कि ये जो कंप्लीट की हाइट है वो हमने ली है कैपिटल एच। इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट है भी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद दो इसकी जो रेडियस है, पहले वाली रेडियस को हम नाम देते हैं R1, दूसरे वाली रेडियस को हम नाम देते हैं R2। क्लियर। उसके बाद अब ये जो हाइट है वो कैपिटल एच है। क्लियर। अब हम जो BD है या B से D तक, इस हाइट को हम नाम देते हैं स्मॉल h। क्या नाम देते हैं, स्मॉल h। ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो AB की वैल्यू क्या बचेगी, यानी कि एक कंप्लीट कैपिटल H थी, स्मॉल h ये है, तो ये हाइट कितनी बची, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें एक बार लिख देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं या फिर इस साइड से ही शुरू करते हैं। हेयर जो AD है, या फिर कंप्लीट लिखे हेयर इन दी डायग्राम, जो डायग्राम में A से लेके पॉइंट D है, AD इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, कैपिटल H लिया है। DE जो फर्स्ट रेडियस है, इसको फर्स्ट रेडियस भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट रेडियस कितनी है, R1। उसके बाद जो BC है, BC यानी कि सेकंड रेडियस, सेकंड रेडियस जो हमने ली है वो हमने ली है R2। क्लियर। उसके बाद जो हमने B से लेके D तक ली है हाइट, BD की जो हाइट है वो हमने क्या ली है, स्मॉल h। ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी यूनिट हो सकती है, तो आप इनके पीछे सिर्फ क्या लगा ले, यूनिट लगा ले, यूनिट्स। ये क्या है, यूनिट्स। ये भी क्या है, R1 यूनिट्स। बस इस तरीके से समझने के लिए है ये, और तो कुछ नहीं है। ये क्या है, यूनिट्स। अब आपको पता है कि जो रेडियस और हाइट है वो कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे। ये भी अभी यूज होगा इसका। तो BD की वैल्यू क्या है, जो BD है वो स्मॉल h है भी। देन यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो AB की वैल्यू बची हुई, AB की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कंप्लीट AD में से हम क्या माइनस कर देते हैं, BD। तो AB की वैल्यू क्या आएगी, AD की वैल्यू क्या है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगी। इस तरीके से कैपिटल और स्मॉल में भी डिफरेंस देखते रहना। उसके बाद अब जो फॉर्मूला यूज होगा भी, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू में हाइट। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम वॉल्यूम निकालेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन का। अब हमें सिर्फ इतने हिस्से का वॉल्यूम चाहिए, नीचे वाले का। तो यहां मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि जो फ्रस्टम ऑफ कोन है उसका वॉल्यूम क्या होगा भी, तो इस तरीके से। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, अगर हम कंप्लीट कोन के वॉल्यूम में से इस ऊपर वाले छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस कर दें तो वो वॉल्यूम आ जाएगा रिक्वायर्ड, यानी कि 1/3 पाई। अब जो बड़ा कोन है उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, या जो रेडियस है वो क्या है R1, रेडियस क्या है R1, इनटू में 1/3 पाई रेडियस का होल स्क्वायर होता है, इनटू में बड़े की जो हाइट है वो क्या है कैपिटल H। अगर इसमें से हम माइनस कर दें वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई, इस छोटे का वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस क्या है यहाँ R2 का होल स्क्वायर, इनटू में हाइट कितनी है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो ये हमारा वॉल्यूम होगा रिक्वायर्ड जो हम फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। यानी कि बड़े वाले कोन में से हमने इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम है जो वो क्या कर दिया माइनस कर दिया अभी। उसके बाद अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा अलग लिखते हैं इससे, यहाँ पे यहाँ हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है ए बी सी एंड दूसरी ट्रायंगल लिया हमने ए डी ई, दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एंगल ए है, एंगल ए क्या है कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन में आप लिखोगे कॉमन एंगल। उसके बाद जो एंगल बी है और ये नीचे एंगल डी है, दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और हाइट है जो वो एक दूसरे के क्या होती है परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर, कौन से रूल से, बाय AA सिमिलैरिटी, यानी कि AA सिमिलैरिटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर। उसके बाद देन अगर ये सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपने 6th चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा इक्वल होगा। तो हम यहाँ इस छोटी वाली ट्रायंगल है जो ABC इसकी साइड लेते हैं AB और BC, यानी कि AB अपॉन BC किसके इक्वल होगी। अब ये इसी ट्रायंगल की साइड लिया तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DE, AD अपॉन क्या लिख सकते हैं DE। तो इसको थोड़ा और अलग रखते हैं इससे। अब AB की वैल्यू पुट कर दो भी, A से B की वैल्यू क्या है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, BC की वैल्यू क्या है R2, AD की वैल्यू क्या A से D कंप्लीट क्या है कैपिटल H, DE की वैल्यू क्या है R1। क्लियर। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी R1 के साथ, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैपिटल H R1 माइनस स्मॉल h R1 इज इक्वल टू कैपिटल H R2 हो गया। इसको इस साइड ले आते हैं, कैपिटल H R1 माइनस कैपिटल H R2, इसको राइट साइड लेके जाते हैं H R1 स्मॉल h और R1, इन दोनों में से कैपिटल H कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची R1 माइनस R2 इक्वल टू H और R1। तो यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू क्या आई स्मॉल h R1 अपॉन यहाँ से वैल्यू क्या आएगी R1 माइनस R2 भी। अब इस रिजल्ट को हम रख लेते हैं सर्कल में क्योंकि ये यूज होगा भी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं, यहाँ से इस सर्कल वाले रिजल्ट का यूज करेंगे। यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन 1/3 पाई, ठीक है 1/3 पाई तो दोनों में कॉमन है, तो अगर दोनों में कॉमन है तो यहाँ कितना बचा R1 का होल स्क्वायर कैपिटल H की जगह हम ये वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ वैल्यू आई H R1 यानी कि स्मॉल h R1 अपॉन R1 माइनस R2, माइनस 1/3 तो कॉमन जा चुका है, यहाँ जाएगा R2 का स्क्वायर इनटू में कैपिटल H क्या है स्मॉल h R1 अपॉन R1 माइनस R2, माइनस में क्या है स्मॉल h और ये ब्रैकेट क्या कर दी क्लोज कर दी भी। तो यहाँ से 1/3 पाई एज इट इज। अब R1 का होल स्क्वायर और R1 का होल क्यूब हो गया, तो H R1 का होल क्यूब अपॉन R1 माइनस R2, यहाँ माइनस था माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में हम LCM ले लेते हैं भी R1 माइनस R2,
एलसीएम लेंगे तो क्या होगा HR1 ये एज इट इज, और इस स्मॉल h की मल्टीप्लाई इस दो इनके साथ होगी तो माइनस में स्मॉल HR1 माइनस माइनस प्लस तो स्मॉल HR2 ये हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज। अब स्मॉल HR1 एक प्लस एक माइनस कैंसिल, इस HR2 की मल्टीप्लाई HR2 के साथ होगी तो 1/3 पाई इंटू में स्मॉल HR1 का होल क्यूब अपॉन R1 माइनस R2 माइनस में HR2 इंटू R2 का स्क्वायर स्मॉल HR2 का होल क्यूब अपॉन R1 माइनस R2 ये बच गया। अब देखो R1 माइनस R2 ये क्या है, एलसीएम है, और ये जो स्मॉल h है दोनों में इसको भी बाहर निकाल लेते हैं 1/3 पाई h। अब दोनों का जो एलसीएम आया R1 माइनस क्या आएगा R2, यहाँ से वैल्यू क्या बची R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होगा भी। उसके बाद एक स्टेप और नीचे लिख सकते हैं 1/3 पाई h। अब यहाँ देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यानी कि R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी यानी कि R1 माइनस R2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि R1 R2 अपॉन में क्या था R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 ये हुए कैंसिल, तो जो रिजल्ट बचा भी वो क्या बचा 1/3 पाई h ये एज इट इज। यहाँ से वैल्यू क्या बची इनटू में R1 का होल स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर इंटू R1 R2। प्यारे बच्चों जो ये फॉर्मूला आया है अभी ये फॉर्मूला यही हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, यही क्या है रिक्वायर्ड फॉर्मूला है भी जो हमें बताया जाता है कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला बना कहाँ से, उसकी डेरिवेशन है कंप्लीट ये वाली भी। अब मेन चीज़ क्या थी उसमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होगी दिस मीन्स यहाँ से हमने कैपिटल H की वैल्यू किस में निकाली स्मॉल h के अंदर। अब स्मॉल h के अंदर निकाली है तो इस वैल्यू का हमने यूज किया कहाँ पे, यहाँ पे भी, जहाँ भी कैपिटल H दिखा उसकी जगह हमने क्या कर दी ये वैल्यू पुट कर दी ये वाली इस तरीके से। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते जा रहे हैं इसको सोल्व करते जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, यहाँ आपको अगर R1 R2 इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो पॉज कीजिए बैक जाइए दोबारा से और अच्छी तरीके से देखिए। ये सारी क्या है डेरिवेशन है किसकी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन की। आपने रटिफिकेशन बिल्कुल नहीं करने की, बस रट लिया फॉर्मूला होता है ये पता नहीं कहाँ से क्या आया, तो डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए। देखो एग्जाम में तो शायद ये नहीं आए लेकिन बेसिक नॉलेज यहीं से हमारी क्लियर होती है। अभी एक्चुअल में हम ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, कैसे हमने इसका वॉल्यूम निकाला, कंप्लीट कोन लिया, एक हिस्सा कट कर दिया, उसका वॉल्यूम यहाँ से माइनस कर दिया। अब मैंने यहाँ कोई वैल्यू तो ली नहीं थी भी 2 3 4 या 10 20 है उसके हिसाब से मैंने कोई आंसर निकाल दिया हो, या हमने रेडियस ली है जो फॉर्मूले के अंदर यूज़ होती है। तो इस तरीके से आप इसकी डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। We'll be right back.